डूंगरपुर से नगर निकाय चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर परिषद के 40 वार्डों की आरक्षण लॉटरी निकल चुकी है और इसके साथ ही डूंगरपुर की चुनावी तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। आरक्षण की इस लॉटरी ने कई संभावित दावेदारों का चुनावी गणित बदल दिया है और कोई उम्मीदवार जिस वोट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, वहां अब आरक्षण की नई श्रेणी आने के बाद उसके समीकरण बदल गए हैं। वहीं कई नए चेहरों के लिए चुनावी मैदान में उतरने का रास्ता भी खुल गया है। 40 वार्डों का पूरा आरक्षण गणित। डूंगरपुर नगर परिषद में कुल 40 वार्ड हैं। उपलब्ध आरक्षण विवरण के अनुसार 24 वार्ड सामान्य ओपन श्रेणी में, 8 वार्ड ओबीसी वर्ग के लिए, 5 वार्ड एसटी वर्ग के लिए और 3 वार्ड एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। यानी कुल 16 वार्ड आरक्षित किए गए हैं, जबकि 24 वार्ड सामान्य ओपन श्रेणी में रखे गए हैं। महिला आरक्षण की बात करें तो ओबीसी के लिए 8 वार्ड में से 3 वार्ड महिलाओं के लिए, एसटी में 5 वार्डों में से 2 वार्ड महिलाओं के लिए, जबकि एससी में 3 वार्डों में से 1 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया में एक खास तस्वीर भी देखने को मिली। महात्मा गांधी विद्यालय राजपुर की कक्षा 8 की छात्राओं सुषमा डामोर और मीनल ननोमा ने लॉटरी की पर्चियां निकालकर वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा किया। जैसे जैसे वार्डों की पर्चियां निकलती गई, वैसे वैसे राजनीतिक दावेदारों की नजरें अपने अपने वार्डों के आरक्षण पर टिकी रही। वार्ड 1 से 40 तक बदला सियासी गणित। लॉटरी के बाद वार्डों को अलग अलग श्रेणियों, सामान्य ओपन, सामान्य महिला, ओबीसी महिला, एसटी महिला, एससी महिला के रूप में तय किया गया। यानी जो दावेदार पहले किसी वार्ड से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, उसके वार्ड का आरक्षण बदलने पर अब उसकी रणनीति भी बदल सकती है। कुछ पुराने दावेदारों की राह मुश्किल हुई तो कई नए चेहरों के लिए राजनीति में एंट्री का मौका भी बन सकता है। सभापति पद की बात करें तो सियासी चर्चा का केंद्र रहा। डूंगरपुर नगर परिषद के सभापति पद को सामान्य ओपन यानी अनारक्षित रखा गया है। ऐसे में पात्रता के अनुसार किसी भी वर्ग का उम्मीदवार सभापति पद की दौड़ में शामिल हो सकता है। अब सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक दलों के सामने अपने वार्डों के लिए मजबूत उम्मीदवार चुनने और नगर परिषद में बहुमत हासिल करने की रणनीति बनाने की होगी। कांग्रेस और भाजपा की बढ़ेगी सक्रियता। आरक्षण की तस्वीर साफ होने के बाद अब कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों में टिकट को लेकर गतिविधियां तेज होने की संभावना है। कई संभावित उम्मीदवार लंबे समय से अपने क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे थे, लेकिन अब आरक्षण के बाद पार्टियों को नए सिरे से उम्मीदवारों का चयन करना होगा। तो डूंगरपुर में 40 वार्डों की आरक्षण लॉटरी के साथ चुनावी बिसात बिछ चुकी है। 24 वार्ड सामान्य ओपन, 8 ओबीसी, 5 एसटी और 3 वार्ड एससी के लिए आरक्षित हुए हैं। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि आरक्षण की इस लॉटरी के बाद किस दावेदार की किस्मत चमकती है और कौन चुनावी मैदान के बाहर होता है। डूंगरपुर की सियासत में अब असली चुनाव संग्राम शुरू होने वाला है।